हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सेलेंस। एलटी ग्रेड की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है द लास्ट लीव और हम पढ़ रहे हैं प्रोज एंड फिक्शन का सेक्शन। ड्रामा वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है और प्रोज एंड फिक्शन वाला भी पार्ट ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट बायोग्राफी ऑफ ओ हेनरी, जानेंगे कि इनका पेन नाम क्या है, इनका कंप्लीट नाम क्या है और इम्पोर्टेंट वर्ड्स पढ़ेंगे इनके, कंप्लीट समरी इन हिंदी और लास्ट में हम 50+ वन लाइन क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आज हम 20+ इम्पोर्टेंट कोटेशन को पढ़ेंगे। ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका टॉपिक है, शॉर्ट स्टोरी है द लास्ट लीफ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो आपकी मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओ हेनरी एट ए ग्लैंस। तो ओ हेनरी एट ए ग्लैंस इनका जो फुल नेम है वो है विलियम सिडनी पोर्टर। ध्यान रखेंगे, इनका पेन नाम पूछा जाता है, फुल नेम विलियम सिडनी पोर्टर। इनका जो पेन नेम है वो है ओ हेनरी, इसका मतलब होता है ओलिवर हेनरी। आप देख पाएंगे इनका फुल नेम विलियम सिडनी पोर्टर, पेन नेम ओ हेनरी, इसका मतलब है ओलिवर हेनरी। वर्थ सितंबर 11, 1862, ग्रीन्सबोरो, नॉर्थ कैलिफोर्निया, यूएसए। इनका जन्म हुआ था यूएसए में। डेथ डेथ हुई थी जून 5, 1910, न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। एज 47 की एज में इनकी डेथ हो गई थी। पेरेंट्स, इनके पिता का नाम है एल ब्रोनोन सिडनी पोर्टर, मदर मैरी जेन वर्जीनिया स्वैन पोर्टर। ध्यान रखेंगे इनके पेरेंट्स का नाम है। स्पाउज एथोल स्टेट पोर्टर, मैरिड हुई थी 1887, डाइड हो गई थी इनकी 1897। इसके बाद इन्होंने फिर शादी की थी। लेटर मैरिड सारा लिंडसे कॉलमैन 1907। तो ध्यान रखेंगे इन्होंने दोबारा शादी की थी, सारा लिंडसे कॉलमैन ने 2 शादी की थी इन्होंने। इनकी कुछ मेजर वर्क भी है जो क्या है, फेमस शॉर्ट स्टोरीज है। द फेमस वर्क है इनका द गिफ्ट ऑफ द मैगी, द लास्ट लीव, जो कि आज का टॉपिक है द लास्ट लीव। द रैंसम ऑफ रेड चीफ आफ्टर 20 ईयर्स, द फर्निश्ड रूम, अ रिट्राइव्ड रिफॉर्मेशन, द कॉप एंड द एंथम, द स्काईलाइट रूम। इनके कुछ फेमस वर्क हैं। ये जाने जाते हैं नॉन फॉर सरप्राइज एंडिंग्स। ये क्या देते हैं, अपनी सरप्राइज एंडिंग देते हैं, ट्विस्ट एंडिंग्स। ह्यूमर आयरनी बिट, इसके लिए जाने जाते हैं। स्टोरी ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, इनकी जो कहानियाँ होती हैं वो साधारण लोगों के लिए होती हैं, यूजली सेट इन न्यूयॉर्क। इनका राइटिंग स्टाइल है एकदम सिंपल, ह्यूमरस, इमोशनल, फुली ऑफ आयरनी। इसको ध्यान रखेंगे। सिग्नेचर है इनकी ओ हेनरी ट्विस्ट एंडिंग। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनके बारे में। वर्कड एज ए बैंक क्लर्क, एक काम करते हैं बैंक क्लर्क की तरह। ये फार्मासिस्ट थे एंड जर्नलिस्ट भी थे। ये इम्प्रिजनड फॉर एलिज्ड एम्बेजलमेंट, रॉट मैनी स्टोरी इन प्रिजन, ये जेल गए थे और उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ जेल में लिखी थी। वन फॉर अमेरिका मोस्ट फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये जाने जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द एनुअल जो था ओ हेनरी अवार्ड इज नेम्ड इन हिज ऑनर, जो अवार्ड का नाम है ओ हेनरी अवार्ड, नेम्ड इन ऑनर, सम्मान के लिए साथ दिया जाता है। आज का टॉपिक है द लास्ट लीव, जिसको लिखा था ओ हेनरी विलियम सिडनी पॉटर ने। जो पब्लिश हुआ था ये वाला वर्क 1907 इन द ट्रिमेंड लैम्प एंड अदर स्टोरीज, ये कलेक्शन का नाम है जिसमें पब्लिश हुआ था 1907 में आया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इसका जॉनरा है वो शॉर्ट स्टोरी है, ह्यूमैनिटेरियन है, फिक्शन है। इसकी सेटिंग जो रखी गई है, क्या रखेंगे, ये क्या है, इसका जॉनरा शॉर्ट स्टोरी है, ह्यूमैनिटेरियन
फिक्शन है ये। इसकी सेटिंग रखी है ग्रीन बीच विलेज, एक गांव का नाम है जो खबर है न्यूयॉर्क में है। जो आर्टिस्ट कॉलोनी है ये आर्टिस्ट कॉलोनी, यहाँ पे बहुत सारे कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं। और सीजन का है विंटर सीजन है, ठंड का मौसम है। मेन करेक्टर है इसमें, मैंने आगे भी लिया इन मेन करेक्टर को, जिसमें एक में सी स्मिथ है जो यंग आर्टिस्ट है, डिवोटेड फ्रेंड ऑफ जॉन सी, जो क्या है बहुत ज़्यादा वफादार है जॉन सी के लिए। जॉन सी, इसका नाम है जोनाना, a young painter who suffers from pneumonia and lost his will to live, जिसकी आशा खो चुकी है, उम्मीद खो चुकी है। एक करेक्टर है इसमें बेरमन, एन ओल्ड अनसक्सेसफुल पेंटर है, लिव्स इन डाउन स्टेयर्स, जो नीचे रहता है उनसे, ग्रीफ बट काइंड हार्टेड, बहुत ही अच्छा आदमी है। एक करेक्टर है डॉक्टर, ट्रीट करता है जॉन्सी की इलाज करता है जो इलाज करता है जॉन्सी का। हमने स्टोरी ली है इसकी। जॉन्सी बिलीव्स सी विल डाई, जॉन्सी बिलीव करती है कि वो मर जाएगी। व्हेन द लास्ट आईवी लीफ फॉल फ्रॉम, ये लता होती है, ये लता जब गिर जाएगी, पत्ती गिर जाएगी तो वो भी मर जाएगी। जब ये पत्ती गिरेगी तो वो भी मर जाएगी उसी पत्ती के साथ। फ्रॉम द वाइन आउटसाइड हर विंडो, वो खिड़की से उस पत्ती को झांकती रहती है, देखती रहती है, वो देखती रहती है कब पत्ती गिरेगी यहाँ से, और जैसी ही पत्ती गिरेगी तो मैं भी मर जाऊंगी, डेथ हो जाएगी मेरी भी। ओल्ड पेंटर जो बेहरमन है, इन फ्रीजिंग रेन एंड स्टॉर्म पेंट्स आर रियलिस्टिक लीव, एक ऐसी पेंटिंग बना देता है, अपने जीवन की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाता है, बिल्कुल जीवित रियलिस्टिक लगती है वो पत्ती कभी गिरती नहीं है, वो क्या होती है पेंटिंग होती है। और इसी उम्मीद में जो जॉन्सी थी, उसे लगता है कि ये पत्ती गिरने पर मेरी मौत हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, वो पत्ती नहीं गिरती है और वो भी नहीं मरती है। लेकिन जो पेंटर होता है ओल्ड पेंटर बेरमन, वो उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो रात कैसी थी, तूफानी रात थी, बारिश हो रही थी, उस ठंड की मौसम में पेंटिंग बनाता रहता है, खुद तो मर जाता है लेकिन जॉन्सी की उम्मीदों को जिंदा रखता है। रियलिस्टिक लीफ ऑन द बॉल टू गिव हर होप, जो उसको आशा देता है। जॉन्सी रिकवर्स हो जाती है, बट बेरमन कैचेज निमोनिया एंड डाइज, और पेपर में निमोनिया की स्पेलिंग पूछ लेता है, उसे निमोनिया हो जाता है और मर जाता है। तो हिज मास्टरपीस इज द पेंटेड लीव द डेट नेवर फॉल, जो उसकी अंतिम पत्ती होती है, पेंटेड होती है बेरमन की, वो कभी ख़त्म नहीं होती है, कभी गिरती नहीं है, और जॉन्सी जिंदा हो जाती है। इसकी थीम है, इस शॉर्ट स्टोरी की थीम है होप एंड करेज, आशा और साहस, सैक्रिफाइस एंड लव, फ्रेंडशिप, इसमें मित्रता दिखाई गया है, द हीलिंग पावर ऑफ आर्ट, आर्ट की कला दिखाई गई है, सेल्फनेस वर्सेस डिस्पेयर। इसमें कुछ सिंबोलिज्म है। जो आईवी लीफ है वो सिंबल करती है ऑफ लाइफ, वो पत्ती जो होती है, पत्ती जो उम्मीद है किसकी, जॉन्सी की, अगर पत्ती गिर जाएगी तो उसकी भी डेथ हो जाएगी। जो पत्ती है आई बिलीव, वो सिंबल है का जीवन का प्रतीक है, एंड होप, आशा, सर्वाइवल। पेंटेड लीफ, जो पत्ती होती है वो दिखाती है ह्यूमन सेक्रीफाइस, बेरमन तो मर जाता है लेकिन किसी की उम्मीदों को जिंदा रखता है। उसकी पेंटिंग जो होती है किसी की उम्मीद, किसी की ज़िंदगी को बचा लेती है। इमोर्टलिटी थ्रू द आर्ट कहलाती है, किसी को अपनी कला से किसी के जीवन को बचा देती है। निमोनिया प्रतीक है डेथ का, डिस्पेयर चिंता का, होपलेसनेस का, निराशा का। तो ध्यान रखेंगे, निमोनिया का प्रतीक है डेथ का, डिस्पेयर का, होपलेसनेस का। आई बिलीव का है सिंबल ऑफ लाइफ, होप और सर्वाइवल। पेंटेड लीफ का है ह्यूमन सेक्रीफाइस, इमोर्टलिटी थ्रू आर्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिंबलिज्म। इस शॉर्ट स्टोरी की टोन है वो इंस्पिरेशनल, इमोशनल, अपलिफ्टिंग, ट्रेजिक है। इसकी फेमस लाइन है इस शॉर्ट स्टोरी की, इट इज बेरमन मास्टरपीस ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, और अपने जीवन की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पेंटिंग को बनाता है। इस पर मैसेज आता है कि होप सेव्स
होप सेव्स लाइफ, जो आशा होती है, उम्मीद होती है, वो किसी के जीवन को बचा लेती है। सेल्फलेस लव कैन बी द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ आर्ट। अब देखेंगे द लास्ट लीव डिटेल समरी इन हिंदी। इसको लिखा है ओ हेनरी ने, जिनका पूरा नाम था विलियम सिडनी पोर्टर। लास्ट लीव एक प्रसिद्ध लघु कथा है, ये शॉर्ट स्टोरी है, ध्यान रखेंगे ये शॉर्ट स्टोरी है। ओ हेनरी एक अमेरिकी कथाकार थे, उनका वास्तविक नाम था विलियम सिडनी पोर्टर। एक कहानी जो ली गई है वो ली गई है, इसको याद रखेंगे, द ट्रिम्ड लैम्प एंड अदर स्टोरीज, द ट्रिम्ड लैम्प एंड अदर स्टोरी ऑफ 4 मिलियन, जो आई थी 1907 में। इस कलेक्शन का नाम याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट कलेक्शन है, इसमें ये पोयम आई थी, वो सॉरी शॉर्ट स्टोरी छपी थी। इसकी जो सेटिंग है, कहानी का परिवेश ग्रीनविच विलेज में है, जहाँ पर निमोनिया एपिडेमिक जो आती महामारी आती है, फैली हुई है। ये जगह गरीब कलाकारों की बस्ती है। जो ग्रीनविच विलेज है, यहाँ कौन रहते हैं? गरीब कलाकार रहते हैं, जहाँ लोग तंग कमरों में रहते हैं, खाने पीने की कमी है, ठंड और बीमारी उनके जीवन का हिस्सा है। ध्यान रखेंगे, जहाँ बस्ती रहती है अपनी, जो लोग रहते हैं वो कैसे हैं? गरीब कलाकार हैं, तंग कमरे में है, बहुत छोटे छोटे कमरे हैं, खाने पीने की कमी है, ठंड और बीमारी उनका जीवन का हिस्सा है। और इसमें क्या फैली हुई है? एक निमोनिया की महामारी आई हुई है, जहाँ लोग बीमार हो रहे हैं और मर रहे हैं। मेन कैरेक्टर मैंने बता दिया था, इसमें जॉन्सी है, युवा कलाकार है जो निमोनिया से पीड़ित है। स्यू जॉन्सी की घनिष्ठ मित्र और सह कलाकार है। वेरमैन एक बूढ़ा असफल कलाकार है, जिसने जीवन भर मास्टरपीस बनाने का सपना देखा था, लेकिन अंत में एक ऐसी लीफ बना के जाता है कि किसी के जीवन को बचा लेता है। डॉक्टर जॉन्सी का इलाज करने वाला चिकित्सक है। जेनिटर एक चौकीदार है, जो वेरमैन की हालत का बताता है, उसकी हालत बहुत गंभीर है, वो मरने वाला है। दो कलाकार सू और जॉन्सी ग्रीनविच विलेज के एक पुराने जर्जर अपार्टमेंट में रहती हैं। ध्यान रखेंगे, ये जगह का नाम है ग्रीनविच विलेज, जहाँ दो दोस्त हैं, एक सू है, एक जॉन्सी है, जो बहुत ही बेकार सा अपार्टमेंट है, घर है, कमरा वहाँ रहते हैं। दोनों की पहचान एक रेस्टोरेंट में हुई थी। जो दो लड़की हैं, दोनों की पहचान एक रेस्टोरेंट में हुई थी, जहाँ उन्हें पता चला कि दोनों को कला आर्ट से समान प्रेम है। दोनों को क्या है? कला में बहुत ज़्यादा प्रेम है, कला से। सर्दी का मौसम है, मौसम सर्दी का है, ध्यान रखेंगे विंटर का मौसम है। मिस्टर निमोनिया, क्या कि वो इंडिकेट करते हैं निमोनिया बीमारी है। मिस्टर निमोनिया आने वाला है, मोहल्ले में घूम रहा है, कई लोग इससे बीमार पड़ चुके हैं। जॉन्सी भी निमोनिया की शिकार बन जाती है, चपेट में आ जाती है। डॉक्टर उसे देखकर कहता है कि उसके बचने की कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। वो कहता है उसके बचने की कोई चांस नहीं है, 1/10 1/10 संभावना है। ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि उसके बचने के कितने चांस हो सकते हैं थे। डॉक्टर ने कहा था कि आपके बचने के कितने चांस हैं, तो पूछ सकता है एग्जामिनर कि उसके कितने % चांस थे, तो 1/10 चांस थे उसके जीवन के। वह कहता है कि जॉन्सी तभी जीवित रह पाएगी जब वह जीने की इच्छा विल टू लिव रखे। उसकी इच्छा होती है, डॉक्टर बताता है, अगर ये मन से हार गई तो इसकी डेथ हो सकती है। इसके मन में ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि डेथ आने वाली है। उसके मन में बैठ गया था कि जो पत्ती है, जो लास्ट लीफ है, वो गिर जाएगी तो मैं भी मर जाऊंगी। तो जीवन की इच्छा जो होती है, उम्मीद उसने खो दी थी। तो डॉक्टर भाई कहता है कि इसकी उम्मीद अगर जीवित रही तो ये भी जिंदा रहेगी। डॉक्टर पूछता है कि क्या उसे किसी बात की चिंता है। डॉक्टर उससे पूछता है क्या किसी बात की चिंता है। जॉन्सी कहती है कोई पुरुष उसकी ज़िंदगी में नहीं है। जॉन्सी कहती है उसके जीवन में कोई पुरुष नहीं है, उसकी एक अधूरी इच्छा है
ध्यान रखेंगे, उसकी एक अधूरी इच्छा है जो टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स, द पेंट टू द बे ऑफ नेपल्स, द बे ऑफ नेपल्स की पेंटिंग बनाना चाहती है वो, ये उसकी इच्छा है। अब जौन सी खिड़की से दिखाई देने वाली आईबी वाइन से गिरने वाली पत्ती को गिर रही है, ध्यान रखेंगे ये लता है, यहाँ से क्या कर रही हैं, पत्तियां गिर रही हैं, उन पत्तियों को देखती रहती है कब ये पत्ती गिरेगी, तो उन पत्तियों के साथ में भी जो अंतिम पत्ती है उसके साथ में भी मेरी भी डेथ आ जाएगी। उन पत्तियों को गिर रही है, वह कहती है कि जब आखिरी पत्ता लास्ट टिप गिरेगा तब वह भी मर जाएगी। उसने उम्मीद खो दी है, बिल्कुल उसको जीने की उम्मीद खो दी है। बस वो खिड़की से उन पत्तियों को देखती रहती है और इंतजार करती है कब वो लास्ट लीफ गिरेगी, उस आईबी बाई से कब वो लास्ट लीफ गिरेगी। सू उसे डांटती है और कहती है कि ये कितना मूर्ख, तुम कितनी मूर्ख हो, तुमने उम्मीद खो दी है। उसकी जो फ्रेंड है सू उसको डांटती रहती है। सू एक पत्रिका के लिए चित्र बना रही है। वह कहती है कि जैसे ही एक काम बिकेगा वह भोजन और वाइन लाएगी, और वाइन मतलब दारू। पर जॉन्सी किसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देती है। उसकी पकड़ जीवन से ढीली होती जा रही है। वह कहती है कि वह भी पत्तों की तरह गिर जाएगी। ये स्पष्ट है कि जॉन्सी मृत्यु के लिए खुद को तैयार कर रही है, वो खुद मरना चाहती है। उसने बिल्कुल जीवन जीने का मतलब जो उम्मीद है बिल्कुल खो दिया है जॉन्सी ने। सू मदद के लिए नीचे रहने वाले बूढ़े कलाकार भेरमैन के पास जाती है। रखना जो है उसी कंपार्टमेंट में रहता है भेरमैन। वह जीवन भर असफल कलाकार रहा था। उसने कोई अच्छी पेंटिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट पेंटिंग नहीं बनाती जीवन में। थोड़ा बहुत पैसा मॉडलिंग करके कमाता है। उसका सपना था कि वह एक दिन अपने जीवन में एक मास्टरपीस पेंटिंग को बनाएगा, पर आज तक ये संभव नहीं हो पाया है। ये इसका नाम जरूर ध्यान रखना, यही इसकी जॉन्सी के जीवन को बचाता है। सू उसे बताती है कि जॉन्सी ने अपनी जिंदगी को पत्तों से जोड़ लिया है। सू उस बूढ़े कलाकार को बताती है कि जॉन्सी ने अपने जीवन को उन पत्तों से जोड़ लिया है। वह आखिरी पत्ता गिरने का इंतजार कर रही है कि कब आखिरी पत्ता गिरेगा तो कब उसकी डेथ आएगी। भेरमैन पहले से इसे मूर्खता कहता है, लेकिन वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कौन कह रहा है? भेरमैन। रात में तूफान आता है। सुबह सू खिड़की खोलती है और देखती है कि आखिरी पत्ता अभी भी वाइन से चिपका हुआ है। जॉन्सी को विश्वास नहीं होता है। वह कहती है कि आज ये पत्ता अवश्य गिरेगा, क्योंकि आंधी तूफान आती है, बारिश होती है पूरी रात, आंधी तूफान आती है, तो कहता आज तो अवश्य ये पत्ता गिर जाएगा, पेड़ से अवश्य गिरेगा और उसके साथ वह भी मर जाएगी। अगली रात तेज बारिश और हवा चलती है, लेकिन फिर भी ये पत्ता नहीं गिरता है। जॉन्सी उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है इट इज अ सिन। कौन कहता है? जॉन्सी कहती है इट इज अ सिन टू वांट टू डाई। मरना चाहना भी एक पाप है। मरना चाहना भी क्या है? एक पाप है, पाप के समान है, पाप है। अब उसमें जीवन लौटने लगता है। वह सूप मांगती है और शीशा भी मांगती है और अपने आप को देखती है। मतलब वो लास्ट पत्ती जब नहीं गिरती है तो कहती है इट इज अ सिन टू वांट टू डाई, कि मरना भी क्या है? एक पाप है। पत्ती नहीं गिरती है, पत्ती जरूर नहीं गिरती है। ये मास्टरपीस किसने बनाया था? भेरमैन ने बनाया था। डॉक्टर आता है और कहता है कि अब उसके ठीक होने के चांस पूरी संभावना है, अब वो ठीक हो जाएगी, उसकी उम्मीद अब वापस लौट रही है। पर वह ये भी बताता है कि उसे अब दूसरे मरीज के पास जाना है जिसका नाम है भेरमैन। डॉक्टर कहता है कि अब मैंने आपको देख लिया, आपकी उम्मीद है कि आप ठीक होने वाली हैं, लेकिन एक बूढ़ा कलाकार है, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, मुझे उसके पास जाना है। ये डॉक्टर साहब कहते हैं, जो पूरी तरह से निमोनिया से ग्रसित है। कुछ देर बाद सू जॉन्सी को बताती है भेरमैन की मृत्यु हो चुकी है। जो बूढ़ा कलाकार होता है, जो जीवन भर अनसक्सेसफुल पेंटर रहा था, उसने कोई बड़ी मास्टरपीस को नहीं बनाया था, और खबर आती है
कि उसकी मौत हो चुकी है। चौकीदार ने उसके कमरे में भीगे कपड़ों में पाया, भीगे कपड़े में पाया, वहाँ सीढ़ी, रंग और विष भी मिले थे। चौकीदार उसके कमरे को तलाशी देखता है तो क्या मिलता है? कपड़े भीगे हुए हैं, कपड़े भीगे हुए हैं और जो पेंटिंग का सामान है वो बिखरा पड़ा है। इससे पता चलता है कि बेहरमैन ने तूफान और बारिश में पूरी रात बिताकर उस दीवार पर लास्टली पेंट किया था। ये बताता है कि पूरी रात बेहरमैन ने तूफान और बारिश में पूरी रात वो पेंटिंग को बनाता रहा, जिसका नाम था लास्ट लीव। खुद तो अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया उस जॉन्सी लड़की के लिए, जो मरने की, बिल्कुल जीवन जीने की उम्मीद खो चुकी थी। अपनी एकदम मास्टरपीस को बना जाता है और ऐसी पेंटिंग होती है बिल्कुल रियलिस्टिक। ये पता जॉन्सी की जिंदगी को बचा लेता है, ये पत्ता जॉन्सी की जिंदगी को बचा लेता है। ये बेहरमैन की आखिरी पेंटिंग उसकी मास्टरपीस थी। जीवन भर कोई अच्छा पेंटिंग को नहीं बना पाता है और अंत में एक ऐसी पेंटिंग बना जाता है जिससे किसी के जीवन को, जिंदगी को बचा देती है, जिसने उसके प्राण ले लिए लेकिन जॉन्सी को जीवन दे दिया। किसी की उम्मीद, किसी का एक ऐसा काम जो किसी के जीवन को बचा सकता है, वो ऐसा काम कर गया था बेहरमैन। ये हमने पढ़ लिया था। इसमें क्या है? आशा बनाम निराशा है, त्याग और प्रेम है, कला के माध्यम से उद्धार है और मित्रता और मानवता इसमें दिखाई गई है। इसमें इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इट इज ए सिन टू वांट टू डाई, मरना चाहना भी एक पाप है। एक बोलती है जॉन्सी, द लास्ट लीफ विल फॉल टुडे एंड देन आई विल गो टू, तो मैं भी मर जाऊंगी। कौन बोलती है? जॉन्सी कहती है कि ये पत्ता जब गिरेगा तो मैं भी उसके साथ मर जाऊंगी। दिस इज अ बेहरमैन्स मास्टरपीस, ये बेहरमैन की क्या है? बहुत ही मास्टरपीस पेंटिंग थी। देन द लास्ट लीफ दिस फॉल आई मस्ट गो टू, she has made up her mind that she is not going to get well। वो मान लेती है कि वो अब क्या है, डॉक्टर एक्सप्लेन करता है जॉन्सी के लिए, उसने जो मेंटल स्थिति है उसकी खराब होती जा रही है। उसने निश्चय कर लिया है कि वह ठीक नहीं हो पाएगी। वो ठान लेती है कि अब वो मरने वाली है। कौन कहती है? जॉन्सी। ये बताता है डॉक्टर, योर लिटिल लेडी हैज 1 चांस इन 10, आपकी छोटी सी लड़की जो है उसके ठीक होने की संभावना बहुत कम है। कितना होता है? ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा कम होता है। 10 चांस होते हैं लिविंग, 1/10। समडे आई विल पेंट अ मास्टरपीस, एक दिन मैं एक उत्कृष्ट कृति को बनाऊंगा। एक कौन कहता है? बेहरमैन्स लाइफ ड्रीम, उसका सपना था। कहता है कि समडे आई विल पेंट अ मास्टरपीस, और एक ऐसी पेंटिंग बना जाता है किसी के जीवन को बचा लेता है। द लास्ट लीफ स्टेड टू शो हर हाउ फुलिश शी वाज, आखिरी पत्ता इसलिए टिका रहा ताकि उसे दिखा सके कि वह कितनी मूर्ख थी। एक पत्ते के लिए अपने जीवन को नष्ट कर रही थी, अपने जीवन की उस पत्ते से अपने आप को तुलना कर रही थी। अगर पत्ता गिरेगा तो मैं भी मर जाऊंगी। ये सिंबॉलिक करती है मीनिंग ऑफ होप। बेहरमैन पेंटेड द लीफ, इट वाज हिज मास्टरपीस, बेहरमैन ने ये पत्ता बनाया था, ये उसकी उत्कृष्ट कृति थी। ये कौन बताता है? ये बताती है स्यू, रिवील द ट्रूथ, ये बताती है स्यू। He had been out all night in the storm, वो पूरी रात तूफान से बाहर रहा, पूरी रात तूफान से बाहर रहा, उस पेंटिंग को बनाता रहा पूरी बारिश में, पूरी तूफान में, और उसे निमोनिया हो जाती है और खुद मर जाता है, लेकिन जॉन्सी को बचा लेता है। आई वांट टू पेंट द वे ऑफ नेपल्स, मैं क्या चाहती हूँ? द वे ऑफ नेपल्स, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये जॉन्सी बोलती है, उसकी जॉन्सी का जो ड्रीम था कि मरने से पहले मुझे द बे ऑफ नेपल्स की पेंटिंग को बनाना है। किसका सपना था? जॉन्सी का। मिस्टर निमोनिया वाज नॉट व्हाट यू कॉल ए
सिबेलेरिक ओल्ड जेंटलमैन, मिस्टर निमोनिया कोई शिष्ट बूढ़े सज्जन नहीं थे। ये क्या पर्सोनिफिकेशन ऑफ निमोनिया है। शी इज रनिंग डाउन लाइक ए ब्रोकन क्लॉक, वह एक टूटे हुए घड़ी की तरह बंद होती जा रही है, मरती जा रही है। डॉक्टर कहते हैं कि वो जॉन्सी क्या होती है, धीरे धीरे क्या हो रही है, मरती जा रही है, उसकी उम्मीद खत्म होती जा रही है। लुक आउट द विंडो, देखो डियर लुक एट द लास्ट लीफ, ये सू कहती है किसको, जॉन्सी को कहती है खिड़की के बाहर देखो, तुम्हारी आखिरी पत्ती अभी भी पेड़ पर बनी हुई है, वो अभी गिरी नहीं है। तुम्हें लगता था कि तूफान बारिश हो रही है तो पत्ती गिर जाएगी, लेकिन पत्ती अभी भी पेड़ पर है। और इसी बात को सुनकर देखकर जॉन्सी की उम्मीद जो होती है वो फिर से जागने लगती है। डिडंट यू वंडर व्हाई इट नेवर फ्लटर्ड, क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि वह भी कभी भी हिला ही नहीं। ये सस्पेंस बिफोर ट्रूथ है। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग, मैं इंतजार करते करते थक गई हूँ, मैं सोचते सोचते थक गई हूँ। ये कौन कह रहा है, जॉन्सी कह रही है। ये पत्ती गिरती क्यों नहीं, जब ये पत्ती गिरेगी तो मैं भी मर जाऊंगी। होप इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टॉर्म, ये क्या है, आशा तूफान से भी कहीं ज्यादा मजबूत है। द थीम एक्सप्रेस्ड थ्रू द लास्ट लीफ। अब हम करेंगे 50+ वन लाइन क्वेश्चन को, इससे कि हमारा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा और कोई भी डाउट बचेगा नहीं। हु इज द ऑथर ऑफ लास्ट लीफ, तो ओ हेनरी है। व्हाट इज द रियल नेम ऑफ ओ हेनरी, विलियम सिडनी पोर्टर है। द लास्ट लीफ इज टेकन फ्रॉम विच कलेक्शन, तो याद रखना ये कलेक्शन कौन सा था, द ट्रिमेंड लैम्प एंड अदर स्टोरीज ऑफ 4 मिलियन। इन विच ईयर वाज दिस कलेक्शन पब्लिश्ड, तो 1907 में आया था ये। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द स्टोरी, तो सेटिंग रखी गई है ग्रीनविच विलेज, न्यूयॉर्क। जॉन्सी सफर्स फ्रॉम विच डिजीज, तो किस बीमारी से पीड़ित थी, निमोनिया। और पेपर में निमोनिया की स्पेलिंग पूछ लेता है, निमोनिया। व्हाट इज जॉन्सीज फुल नेम, तो जोनाना। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ स्यू एंड जॉन्सी, तो दोनों का प्रोफेशन क्या था, वो थे आर्टिस्ट, पेंटर्स थे। वेयर डिड सू एंड जॉन्सी मीट, तो कहाँ मिलते हैं ये लोग, ये मिलते हैं एक रेस्टोरेंट में। व्हाट इज जॉन्सी काउंटिंग फ्रॉम हर विंडो, तो क्या गिनती रहती है, द फॉलिंग आईवी लिप्स, जो पत्तियां होती हैं आईवी लिप्स होती हैं, तो उनको देखती रहती है कब अंतिम पत्ता गिरेगा तो मेरी भी डेथ हो जाएगी। व्हाट डज जॉन्सी थिंक विल हैपन व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स, तो सोचेगी मैं भी मर जाऊंगी। नेक्स्ट, हु कॉल्स जॉन्सी थॉट्स सिली, कौन सोचता है कि वो मूर्ख थी, पागल थी, सू, जो उसकी क्या है, फ्रेंड है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ओल्ड पेंटर, ओल्ड पेंटर का नाम था बेहरमैन, इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट इज द बेहरमैन वेटिंग टू पेंट ऑल हिज लाइफ, वो इंतजार करता रहता है जीवन भर कि मेरी भी ये क्या हो, एक मास्टरपीस पेंटिंग आए। व्हाट डज बेहरमैन पेंट एज हिज मास्टरपीस, तो अंतिम उसकी जो मास्टरपीस पेंट होती है वो क्या बनाता है, द लास्ट लीफ को बनाता है, जिसने किसी की जिंदगी को बचा लिया था। हु पोजेज एज ए मॉडल टू अर्न मनी, तो कौन था वो, बेहरमैन। व्हाट काइंड ऑफ वेदर कम्स ड्यूरिंग द नाइट ऑफ द लास्ट लीफ, लास्ट लीफ बनाने वाली रात को कौन सा तूफान आया था, तो था स्टॉर्म, और बारिश भी आई थी। हु टेक्स केयर ऑफ जॉन्सी ड्यूरिंग हर इलनेस, तो कौन जॉन्सी की देख रेख करता है, तो कहती है सू, उसकी जो फ्रेंड है। व्हाट डज जॉन्सी वांट टू पेंट इन द फ्यूचर, तो भविष्य में कौन सी पेंटिंग बनाना चाहती थी, द बे ऑफ नेपल्स, ये पूछ सकता है पेपर में। व्हाट डज द डॉक्टर से अबाउट जॉन्सी रिकवरी,
तो क्या कहते हैं डॉक्टर उसकी रिकवरी को कि सी मस्ट वांट टू लिव। हु इन्फॉर्म जॉन्सी एंड बेहरमैन हैज लास्ट डाइड। तो करती है सू करती है। व्हाट कॉज बेहरमैन्स डेथ। तो किस वजह से उसकी मौत हुई थी, होती है आपकी मिस्टर निमोनिया। वाई डज बेहरमैन कैच निमोनिया। उसको निमोनिया क्यों हो जाता है, तो ही पेंट्स द लीफ इन कूल्ड स्ट्रोमी वेदर। एक तो ठंडी रात थी, हवा चल रही थी, तूफान आया था और बारिश हो रही थी, उसको निमोनिया हो जाता है। वेयर इज द लीफ पेंटेड। वो पेंटेड कहाँ पर करता है, तो ऑन द बॉल आउटसाइड जॉन्सीज विंडो। वो ठीक विंडो के सामने जो खिड़की होती है उसके सामने उसकी दीवार पे बना देता है। व्हाट डज द लीफ सिंबलाइज। तो जो लीफ होती है वो सिंबलाइज करती है एक आशा एंड द विल टू लिव, एक जीवन जीने की इच्छा। हु फाइंड्स बेहरमैन सिक इन द रूम इन हिज रूम। तो कौन पाता है कि वो बीमार हो चुका है, तो इसका नाम याद रखेंगे जेनिटर। व्हाट शोज दैट बेहरमैन पेंटेड द लीफ। तो क्या दिखाता है, वहां मिलता है उसका लेडर, सीढ़ी, ब्रश, पेंट फाउंड इन हिज रूम, उसके रूम में मिलता है। जब जाता है जेनिटर तो देखता है तो क्या मिलता है, उसके गीले कपड़े और सीढ़ी, ब्रश, पेंट फाउंड इन हिज रूम। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी। इसकी सेंट्रल थीम क्या है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगी उम्मीद, आशा, बलिदान, सैक्रिफाइस। बेहरमैन का बलिदान था जिसने एक लड़की के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। और इसमें मिलता है सू का फ्रेंडशिप। सू अपने मित्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। हु सेज, कौन कहता है कि इट इज अ सिन टू वांट टू डाई। मरना भी क्या है, मरने के बारे में सोचना भी क्या है, एक पाप है। जॉन्सी। व्हाट सेव्स जॉन्सीज लाइफ। तो कौन जॉन्सी की लाइफ को बचा लेता है, वो बचाती है बेहरमैन्स पेंटेड लीफ। याद रखेंगे पेंटेड लीफ। व्हाट सेव जॉन्सीज। व्हाट डज बेहरमैन सैक्रिफाइस टीच। क्या सिखाता है, सेल्फिश सेल्फलेस लव। तो क्या सिखाता है, सेल्फलेस लव। व्हाट एपिडेमिक इज मेंशन इन द स्टोरी। तो कौन सी बीमारी इसमें शो करी गई है स्टोरी में, निमोनिया एपिडेमिक। व्हाट टाइप ऑफ नियबरहुड इज ग्रीन बीच विलेज। तो कैसा होता है ये सब होते हैं बोहेमियन, आर्टिस्ट और नियबरहुड। व्हाट डज सू वर्क ऑन ड्यूरिंग जॉन्सीज इलनेस। तो क्या काम करती है वो करती है एन इलिस्ट्रेशन फॉर ए मैगजीन, एक काम करती है मैगजीन के लिए। व्हाट डज जॉन्सी आस्क फॉर व्हेन सी रीगेन्स होप। तो क्या मांगती है वो, जब उसकी उम्मीद जगने लगती है कि वो जिंदा होने वाली है और ठीक हो रही है, तो मांगती है सूप एंड मिरर, शीशा मांगती है और सूप मांगती है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। तो क्या मांगती है, पूछ सकता है पेपर में, उसने क्या मांगा था। व्हाट इज द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी। इसका क्लाइमैक्स क्या है, तो क्लाइमैक्स क्या है, रिवेलिएशन डेट द लास्ट लीव इज अ पेंटिंग। हु इज डिस्क्राइब्ड एज ए फेलियर आर्टिस्ट। तो कौन दिखाता है, एक फेलियर आर्टिस्ट था वो, बेहरमैन। व्हाट डज द डॉक्टर आस्क सू। तो क्या पूछता है कि इज जॉन्सी डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ अ मैन। व्हाट इज जॉन्सीज अनफुलफिल्ड एम्बिशन। उसकी कौन सी इच्छा थी कि वो करना चाहती थी, वो चाहती थी द पेंटिंग द बे ऑफ नेपल्स। व्हाट न्यूज शॉक द बॉस इन द बिगिनिंग, नॉट इन द स्टोरी इग्नोर। व्हाट वेदर कंडीशन शुड हैव मेड द लीफ फॉल। तो कौन सा होता है वो होता है रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड। व्हाट डज द लास्ट लीफ नेवर डू। वो कहते हैं नेवर डू, वो कभी नहीं गिरती है। व्हाट इज द बेहरमैन्स मास्टरपीस। वो क्या होता है, द पेंटेड लास्ट लीफ। व्हाट मेक्स जॉन्सी सर्वाइव। तो कौन सी उम्मीद उसको बचाए रखती है, तो होप एंड इनर स्ट्रेंथ रिवाइव्ड बाई द लीफ।
वो पत्ती के द्वारा, पत्ती को देख कर चाहती है अगर पत्ती गिरेगी तो मैं भी मर जाऊंगी। व्हाट कलर डज द कलर डॉक्टर सी द जॉन्सीज फेस आफ्टर रिकवरी? तो कैसा हो जाता है उसका? पिंक हो जाता है। साइन ऑफ हेल्थ, जो पिंक जो कलर होता है वो काय का साइन होता है? हेल्थ का। हाउ इज बेहरमैन डिस्क्राइब्ड फिजिकली? तो क्या था वो? कैसा? ओल्ड भी था, वीक था, बट स्ट्रॉन्ग बिल्ड, उसकी इच्छा बहुत बड़ी थी, विल पावर बहुत बड़ी थी। व्हाट डज द लास्ट लीव बिकम अ सिंबल ऑफ? जो काय का था लास्ट लीव, वो जीवन का सिंबल है वो। हु सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर जॉन्सी? तो अपने जीवन को कौन न्यौछावर कर देता है जॉन्सी के लिए? बेहरमैन। व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी इज द लास्ट लीव? तो कैसी है? ह्यूमैनिटेरियन इंस्पिरेशनल शॉर्ट स्टोरी। हु आर द टू मेन फीमेल कैरेक्टर्स? कौन कौन सी हैं? सू और जॉन्सी। व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच? तो क्या सिखाता है ये सिखाता है होप कैन सेव लाइफ, उम्मीद किसी के जीवन को बचा सकता है। ट्रू आर्ट, एक सच्ची कला। एंड लव डिमांड सेक्रीफाइस। हु सेज द आई बी वाइन इज फुलनेस? ये कहता है बेहरमैन। तो ये हमारा टॉपिक था, और बताएं कमेंट में कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया। और कल का जो टॉपिक है हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयूज है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका वर्क है, कल उसको पढ़ेंगे। और पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें चीज़ों को, और जो भी वीडियो अपलोड हो रही हैं उनको एक बार जरूर वॉच कर लें, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं कल। हेनरी फील्डिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है उनका जोसेफ एंड्रयूज, उसको कंप्लीट करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। हैव ए नाइस डे।